अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक हो आप लोगों को सबको। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। मेरे साथ मिलकर ज़रूर शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं इतना क्या क्या अनवार नजर आए। दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आँखों के गमख्वार नजर आए। मक्के की फ़ज़ाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। छोड़ाया हजूरी में दिल जान मदीने में, अब यहाँ पर जीना दुश्वार नजर आए। अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज बयान करेंगे अज़मत रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए खुदा खुद इरशाद फरमाता है, कुरान पाक में भी है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम तो वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिस पर खुदा खुद दरूद पढ़ता है। क्या कि जिस पर खुदा खुद दरूद पढ़ता है। जब आप पैदा हुए, आपको उम्मत की इतनी फिक्र थी कि जब आप पैदा हुए तो कहा कि या रब्बी हबली उम्मती, पूरी रात खड़े हो कर आप अपनी उम्मत की बख्शीश की दुआएं मांगते थे। क्या करते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शीश। जब आप महराज पर गए, यानी कि ये जो तोहफे लेने हैं और देने हैं ईद पर या त्योहारों पर दिए जाते हैं, ये एक मोहब्बत का इजहार होता है, एक प्यार का इजहार होता है। क्योंकि मीम से मोहम्मद और मीम से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप महराज पर गए तो क्या कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए महबूबा क्या लाए हो मेरे लिए, कोई तोहफा लाए हो। कहा कि रब्बे कायनात तोहफा वो लेकर आया हूँ जो तेरे पास नहीं है। क्या तो कहा कि ए मेरे महबूब, मेरे पास क्या चीज़ नहीं है। कहा कि तू मालिक भी है, तू खालिक भी है, लेकिन तेरे पास वो चीज़ नहीं है। कहा कि क्या लाए हो। कहा कि आजजी और इनकसारी लाया हूँ, क्योंकि तू मालिक है, तू खालिक है, तू किसी के आगे आज इनकसारी नहीं करेगा। तू मालिक और खालिक है और मैं आजजी और इनकसारी लेकर आया हूँ। वहाँ पर भी आपने उम्मत की बख्शीश
करवाई आप महराज पर भी। तो फिर हम जब उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किसके सदक़े में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान किसके सदक़े में किस पे नाजिल हुआ? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महराज पर आप गए, आपने बख्शिश करवाई उम्मत की, कहा कि मेरे महबूब तेरी उम्मत को मैं बख्श दूंगा, तू गम ना कर, तू फिक्र ना कर। जब हम उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो हमारे नबी सबसे औला आला, हमारा नबी सब रसूलों का सरदार, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, क्या कौन देता है देने को मुँह चाहिए, है सच्चा देने वाला हमारा प्यारा नबी। तो फिर हम जब उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो हम पर क्या फ़र्ज है, क्या ये हमें नहीं पता? क्या आप पर दरूद और सलाम हम नहीं भेज सकते? ठीक है, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सारे काम करते हैं, नेक काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रात को दरूद 100 मरतबा और सलाम ये भी पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेज दिया करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत नमाज पढ़ती है तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। जब हम दरूद पढ़ते हैं, क्या जब हम दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारा दरूद और सलाम बारगाह रिसालत में पहुंचा देते हैं, तो आपके दिल को भी ठंडक होती है और आंखों को भी ठंडक होती है कि मेरे उम्मती मुझ पर दरूद भेज रहे हैं। हम तो सबसे बड़े अमीर और कबीर हैं, 1,24,000 पैगंबर आए, सबसे आखिर खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। हम तो बहुत अमीर और कबीर हैं जिसकी उम्मत में, और नबियों ने कहा कि बारी ताला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर, कहा कि नहीं इसकी उम्मत तो बहुत प्यारी होगी, दिन को रोज़ा रखेगी, रात को इबादत करेगी। तो रोज़ा तो कहाँ हमसे रखा जाता है, तो रात की इबादत तो सिर्फ हमारी जो उंगलियां चलती हैं वो मोबाइलों के ऊपर चलती हैं। किस पे चलती हैं? ना कुरान के सतरों पर चलती हैं, ना ज़बान दरूद पाक के लिए हिलती है। और जब टाइम होता है, जब अल्लाह ताला पहले आसमान पर होता है तो हम पढ़ के सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो पहले आसमान पर होता है, कहता है कि है कोई मांगने वाला जिसको अता करूं, तो हम सोए हुए होते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे मालिक तेरे बंदे सो रहे हैं, वो आलिमुल गैब है, वो जानता है कि सो रहे हैं, कि इनके नसीब का रिज़्क़ के बाहर जंगल में फेंक दो। आज हमें ना मजदूरी मिलती है, ना कोई मिलती है, हम शिकवा शिकायत करते हैं, लोगों से जाके सवाल करते हैं कि हमारी मदद करो। अरे मदद तो उस मालिक रब्बे कायनात से मांगो जो सबको पालने वाला है, और दुनिया वही चला रहा है, किसी के बस की नहीं है ये। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, जहाँ पर कोई गलत देखें तो उसको फ़ौरन टोकें, और मेरे साथ नारा लगाएं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यानी कि इसका मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हमारे जान माल हर चीज़ या रसूल अल्लाह आप पर कुर्बान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िएगा, फिर दुआ मांगते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि थोड़ा सा बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पत्थर बांधे हैं आपने पेट पर। क्या बांधे हैं? पत्थर, भूख की वजह से। तो 7 दिन के बाद आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी खाई। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद एक रोटी खाई। तो उसके पर भी आप जो है कप आ गए और पसीना आ गया चेहरे मुबारक पर। तो हज़रत उमर और साहबा इकराम बैठे कि या रसूल अल्लाह एक रोटी खाई है, उसके बाद आप कहा कि डरता हूँ कल एक रोटी का हिसाब देना पड़ेगा। तो उनके हाथ में कोई चीज़ थी तो उन्होंने फेंकी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि या रसूल अल्लाह 7 दिन के बाद एक रोटी खाई, उसका भी हिसाब। के हाँ उमर, वो मालिक है, वो खालिक है, वो हिसाब लेगा और देना पड़ेगा हिसाब। और आज हम 10-10 खाने खाकर भी ये नहीं सोचते कि कल हमें क़यामत में हिसाब देना होगा या नहीं। बोलते हुए हम ये नहीं सोचते कि कल हमने हिसाब और किताब
अल्लाह ताला को देना है, वो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब और किताब करेगा। यहाँ तक के बकरियों का भी, जानवरों से भी हिसाब ले लेगा। अगर एक बकरी के सींग है दूसरी के नहीं है, सींग वाली बकरी बगैर सींग को मारेगी तो अल्लाह ताला कहेगा जब इसके सींग नहीं थे तो तूने इसको क्यों मारा। वो मालिक और खालिक है, वो हिसाब लेगा और हिसाब हमें देना पड़ेगा। अब दुआ के लिए हाथ उठाइएगा। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह तेरे हबीब के जिक्र खैर की बरकत से या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो अस्पताल के अंदर बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, जो माजूर हैं, या इलाहुल आलमीन उनको सेहत कामला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो गरीब हैं उनकी गुर्बत को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो तुझसे मांग रहे हैं उनको भी अता फरमा, जो तुझसे नहीं मांग रहे उनको भी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, तेरी रहमतों के तलबगार हैं। या अल्लाह हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो गुनाह जान के जो अनजाने में हुए उनको भी माफ़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तेरे हबीब के सदके से पंचन पाक साहबा इकराम तमाम शौदाने करबला के सदके से उम्मत मुस्लिमा के सदके से या अल्लाह हमें 5 वक्त नमाजी बना दे। या इलाहुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। या इलाहुल आलमीन जब तेरा वादा वक्त मौत का आ जाए तो हम सब की ज़बान पे हो हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है गाइस, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको आगे से आगे करें क्योंकि ये हदीस मुबारक सुनाई जाती है और शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात भी पढ़ी जाती है। इसको शेयर करें क्योंकि हर चीज़ ने कल गवाही देनी है। आप शेयर करें या ना करें, हमने तो सुनाना है, हम सुनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।